अस्सलाम वालेकुम। अगर नाजुक हालात का सामना करना पड़ जाए तो मेरी ये नसीहत याद रखना। उठते बैठते चलते फिरते या हय्यो या कय्यूम, ए हमेशा हमेशा के लिए कायम, जिंदा और जावेद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यकीन जानो, ये वजीफा आपको खुशहाली, राहत और सुकून की ऐसे मंजर की तरफ ले जाएगा कि खुद खुली आंखों से आप इसका न सिर्फ मुशाहिदा करोगे, जिंदगी फूलों की सेज बन जाएगी। ज़ैचे की अहमियत हमेशा उजागर करता हूँ कि ज़ैचा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। किसी भी तरह का कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश है, बीमारियों, परेशानियों, दुखों, अलमों ने आन घेरा है, ज़ैचा बनाओ और ये व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है, इसमें रब्ता करो। बुर्ज हमल, एरीज़, ये हफ्ता आई थिंक अप्स एंड डाउन पर मुश्तमिल महसूस होता है। कैरियर के हवाले से बेहतरी की उम्मीद है। बिजनेस में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बतों के हसूल में भी डिफिकल्टी का इम्कान मौजूद है। मैरिज रिलेशनशिप का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हमेशा इसी तरीके से झगड़ते रहते हैं। अगर एक दूसरे को रियलाइज करो, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करो, तो कामयाबी मिल सकती है, वरना अनदेखी मुश्किलात का शिकार हो सकता है। रिश्ते की तलाश में हो तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। कोशिश जारी रखो, कामयाबी की कभी उम्मीद है। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, जब खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर दूसरों से वफा की क्या उम्मीद। एजुकेशन पर पहले भी तुम्हारा फोकस होता है, इस हफ्ते मजीद और कंसंट्रेशन स्टडी पर फोकस करो। अल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब करेगा। बैरून मुल्क जाने का चांस मिल सकता है, सदका वक्त पर निकालो। या जामियो, अगर डेली इसको अपना लो, इसके विरद में लगे रहो, तो अनदेखी जो मुश्किलात में फंसते हो, अल्लाह इसको दूर करेगा। सूरह अर रहमान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। देखो किस तरीके से कामयाबियां समेटते हो। गुरसोर, टॉरस, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता बेहतरी लाएगा। बेहतरी की उम्मीद है। कुछ लॉसेस का अंदेशा है, इसलिए बिजनेस को केयरफुल तरीके से चलाओ। शादीशुदा जोड़े, खुदा के लिए एक दूसरे को समझो। इन दुखों और परेशानियों, अलमों के चक्करों से बाहर निकलो। एक दूसरे की शख्सियत को परखोगे, समझोगे, तो बेहतरी की यकीनन उम्मीद है, वरना रिश्ते में दरार आने का कभी इम्कान है। जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते के मामलात में भी बंदिश का बड़ा जबरदस्त अंदेशा है। या आहद हो या समद हो, उठते बैठते चलते फिरते इसका वजीफा करो। फिर देखो, सूरह नज्म इस हफ्ते के लिए बेस्ट सूरह और मुआफिक सूरह के तौर पर सामने आई है। इसकी तिलावत करो, अपने हाथ से सदका दो। अगर सफ़ेद चीज़ों का सदका दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। बुरजोज़ा, जेमिनाई, कुछ क्राइसिस में हो, टेंशन में हो, एग्जाइटी में हो, आई नो, माली तंगी, माली परेशानी में घिर चुके हो। इसके बावजूद भी कैरियर से रिलेटेड जो डिसाइड करोगे, अल्लाह बेहतरी करेगा। बिजनेस में अलबत्ता थोड़ा वरीज हैं, जहाँ मनी की कमी का शिकार हो, दौलत की शदीद कमी महसूस होती है, तो अंदेशा यही है कि थोड़ा बिजनेस में मजीद लॉस खुदा ना करे कि कर बैठो। अल्लाह से दुआ में लगे रहो। मशीयत इज़ दी का डिसीजन हमेशा फाइनल होता है। अल्लाह से लू लगाओ, उसके करीब आओ, अल्लाह बेहतरी करेगा। लव रिलेशनशिप के जो मुतमन्नी हैं, उन्हें नाकामी का अंदेशा मिलने का इम्कान है। जो मैरिज कपल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बेहतरी फील होती है। मज़ीद बेहतरी लाओ, एक दूसरे को समझो और परखो। सिंगल पर्सन के लिए यही मशवरा है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता अनकरीब निकालेगा।
हिम्मत करो, कोशिश में लगे रहो, अल्लाह बेहतरी करेगा। एजुकेशन के मामलात हों या हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला हो, बेहतरी की और अच्छाई की उम्मीद है। या अल्लाह हो या कभी हो, उठते बैठते चलते फिरते इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। सूरह इखलास अगर इस पूरे हफ्ते 100 बार पढ़ लिया तो देखना ज़िंदगी फूलों की नसेज बन जाए तो फिर क्या। काली चीज़ों का सदका दो। बुर्ज सरतान कैंसर तंगी हालात का शिकार महसूस होता है ये बुर्ज, खसूसन मैरिज से रिलेटेड जो मामलात हैं इसमें बड़े अप्स एंड डाउन का अंदेशा है और लव में नाकामी के 100% चांसेस हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में भी नुकसान का अंदेशा मौजूद है। सूरह यूसुफ इसकी अगर तिलावत कर लो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या अर्रहमर राहिमीन, जबरदस्त किस्म की प्यार और मोहब्बत से भरपूर अल्लाह की रहमत को, उसकी शफकत को, उसके ठंडे साए को दावत देने वाली ये तस्बीह अगर पढ़ लोगे, अल्लाह ही है जो हर मुश्किल का साथी है, उसी ने साथ देना है, उसी से रुजू करो। बुरजसत लियो बेहतरी के रास्ते की जबरदस्त किस्म की उम्मीद पैदा हुई है। बिजनेस में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, कैरियर को डेवलप करना चाह रहे हो, लव के मैटर हैं, कपल्स हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। उम्मीद वफा की पक्की उम्मीद है। जो डिसीजन करो, चाहे वो बिजनेस का हो, शादी ब्याह से रिलेटेड हो, कैरियर, एजुकेशन, किसी भी तरह का कोई मसला हो, आगे कदम बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह से पक्की उम्मीद है, उम्मीद वफा है, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगा। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, ये जबरदस्त तस्वीर तुम्हें यकीन जानो कहां से कहां पहुंचा देगी। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। सूरह अल इखलास इसको लगातार अपनी तलावत में शामिल रखो। जिंदगी फूलों की सेज न बन जाए तो फिर क्या। 2-3 माह जो पिछले गुजरे हैं, फाइनेंशियली तौर पर अल्लाह ताला ने काफी तरक्की अता की, फाइनेंशियली तौर पर फिर स्ट्रांग हुए, लेकिन जैसे ही ये महीना शुरू हुआ फिर वही पुरानी रूटीन, फिर पैसों की कमी का शिकार, फिर वही पुरगरानी, वही उदासी, वही बीमारी, वही परेशानी। जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन नहीं आए होंगे दूसरे बुर्जों में, सियारों में, जो इस तरह के सुमला अफराद ने अपनी जिंदगी में टॉलरेट किए हैं। और आइंदा आने वाले हालात भी अल्लाह बेहतरी की तरफ लाए तो लाए, वरना उम्मीद वफा की कोई उम्मीद नजर पर नहीं आती। करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैरियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन है, हेल्थ है, शादीशुदा हो, जोड़े की तलाश में हो, बैरून मुल्क जाने चाहते हो, अफसोस साथ अफसोस बड़ी डिफिकल्टीज का शिकार महसूस होता है। ये भी बुर्ज सबला अफराद के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अल्लाह मशीयत इज़्ज़ती का मालिक है, वो कुन फयकून कह देता है तो वो हर चीज़ वजूद में आ जाती है। व्याज़ल जलाल वल इकराम, इसकी तस्वीर पढ़ो, इसको आज़माओ तो सही, इसको परखो, इसको महसूस तो करो, फिर देखो। अगर ज़िंदगी में फूल न बरसने लग जाएं, खुशियां दस्तक दे देकर अंदर तुम्हारे घर में एंटर ना हो तो फिर क्या ना। सूरह मुल्क रास होने से पहले एक बार इसकी तलावत करो। एक तरफ सदका निकालो, दूसरी तरफ इस वजीफे में लगे जाओ, अल्लाह से इन टच रहो, बेहतरी की 100% उम्मीद मौजूद है। बुर्ज मेजान लिब्रा साहब का कुछ माह से तंगे हालात का जो तुम लोग शिकार थे, अब यकीन करो 2026 में अल्लाह के करम से कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस के मामलात हैं, सिंगल हो या शादीशुदा, बेहतरी, अच्छाई और उम्मीद वफा की 100% श्योरिटी है। अल्लाह का करम अगर शामिल हाल रहा, जिस तरह भी हाथ उठाओगे अल्लाह कामयाबी अता करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वह शय पर कादिर है। उठते बैठते चलते फिरते इस तस्बीह को अपना लो,
سورہ الرحمن ضرور تلاوت کرو، رزلٹ 100% نکلیں گے۔ اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہو، اپنے ہاتھوں سے صدقہ نکالو۔ برج اکرب اسکارپیو، پہلے سے تو حالات بہتر محسوس ہوتے ہیں۔ اگر کسی نیو کیریئر کی طرف آنے چاہتے ہو، کوئی نیا شعبہ اپنانا چاہتے ہو، کسی شعبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو، تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ۔ کھلے دل کے ساتھ فل فریڈم سے انویسٹ کرو، اللہ کامیابی نصیب کرے گا۔ محبت میں مبتلا ہو تو ناکامی کی 100% امید ہے۔ شادی شدہ افراد کے درمیان جو لڑائی جھگڑا، جو دنگا فساد، جو بدتمیزی، جو بد تہذیبی پیدا ہو چکی ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤ، کوشش کرو، آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کی عزت کرو، تعلقات کو بہتری کی طرف لے جاؤ۔ یہ ہفتہ اللہ کے کرم سے امید وفا لایا ہے۔ وفا کا پرومس کرو، زندگی کامیابی سے بھرو۔ ہیلتھ کے معاملات زبردست قسم کے کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بیرون ملک سفر میں بھی بندش کا اندیشہ موجود ہے۔ ایجوکیشن میں بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرو، صبح قدسن رب الملائکۃ والروح، اس کا وظیفہ کرو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کو انہی الفاظ میں یاد رکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے کامیابی نصیب کرتا ہے۔ سورہ کافرون 101 مرتبہ ہفتے میں کسی ایک دن پڑھ لو، امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ برجدی کیپریکون، حالات بہتری کی طرف اور اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کامیابی کے وسیع ترین امکانات موجود ہیں۔ جو تنگی حالات زندگی میں تم لوگوں نے فیس کیے، اللہ سے بہتری کی کافی امید ہے، لیکن کیریئر کے معاملے میں تھوڑا محتاط رہو۔ بزنس بھی سوچ سمجھ کے کرو، نقصان کے واضح اندیشے موجود ہیں۔ محبت میں ناکامی کا اندیشہ ہے۔ ایجوکیشن میں وہی فارمیلٹی ہے جس طرح کے پہلے چل رہے تھے۔ اس ہفتے میں بھی کوئی خاص امپرومنٹ کی کوئی امید نہیں۔ بیماری کے جو اندیشے پہلے سے موجود تھے، اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا، بلکہ اسی طریقے سے روٹین جیسے پہلے چلتی تھی، اس ہفتے بھی سیم ٹو سیم یہ سٹوری آگے کی طرف بڑھے گی۔ صدقہ اپنے ہاتھوں سے نکالو، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا شافی الامراض۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اللہ کرے گا بہتری کی کوئی نہ کوئی ضرور امید بھر لائے گی۔ آگے کی طرف بڑھو گے، کامیابی صرف اسی شکل میں ہے کہ اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہو۔ بزدلو ایکوریس، اللہ کا کرم اگر شامل حال رہا، مشیت ازدی اگر حرکت میں آئی، اللہ کے ساتھ تعلقات کو اگر تم لوگوں نے اسٹیبلش کر لیا، اور وظیفے کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کرو۔ سورہ فلق اور ناس اگر اس کی ڈیلی روٹین میں تلاوت کرو تو یوں محسوس کرو گے زندگی پھولوں کی ایک خوشنما سی سیج محسوس ہوگی۔ بظاہر کیریئر کے سلسلے میں فل فریڈم ہے، بزنس بھی بآسانی نیا سٹارٹ کر سکتے ہو، اور حیرت انگیز طور پر پہلی بار اس ہفتے میں محبت میں کامیابی کا امکان 100% موجود ہے۔ اور یہ جو تعلقات میں بعض اوقات دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس ہفتے شادی شدہ افراد میں کافی بہتری کی امید محسوس ہوتی ہے۔ صدقہ ویسے ہی رد بلا ہوتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملات ہیں یا ایجوکیشن کے، اسی طریقے سے نئے رشتے ڈھونڈنے ہوں تو فل فریڈم ہے۔ بیرون ملک کا چانس اگر کوشش کرو تو ویزے میں کافی حد تک آسانی محسوس ہوتی ہے، اللہ کرم کرے گا۔ برج حوت اسپائسز، دولت کے معاملات میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے۔ کیریئر الحمدللہ بہتری کی طرف جاتا محسوس ہو رہا ہے۔ بزنس بآسانی نیا سٹارٹ کر سکتے ہو، اور بزنس میں کوئی ایسی
बंदिश और रुकावट महसूस नहीं होती। मोहब्बत में नाकामी का अंदेशा यकीनन मौजूद है। शादीशुदा अफराद, फिर हमेशा कहता हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा एक ही पॉइंट में मामला लटका हुआ है, ना वो आगे कदम बढ़ाता है, ना तुम कभी खुद कोशिश करते हो या ना कि खुद से बाहर निकलो। जिंदगी अगर कामयाब गुजारनी है तो आगे की तरफ बढ़ो, वरना यकीन करो शादी में दरार का अंदेशा 100% फील होता है। हेल्थ के मामलात में जो बिगाड़ है, कोई रूटीन रहेगी, अंदेशा है, मुश्किलात फील होता है। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह से इन टच रहो। एजुकेशन में पहले से बेहतरी महसूस होती है। दिन रात मेहनत करो, अल्लाह कामयाबी नसीब करेगा। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, उठते बैठते चलते फिरते इस वजीफे को अपना लो। और सूरा अन नज्म बेहतरीन सूरा है, तुम्हारे लिए मुआफिक है, इसकी तिलावत करो, वजीफे को अपनाओ, हाथों से सदका दो, सदका निकालो, सदका रत बला है, बेहतरी की उम्मीद वफा की 100% श्योरिटी मौजूद। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अहमद व आलि मोहम्मद। गर हैदरिया का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम जारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद सदका जारिया है। आप सबसे दिली इल्तमास है, पाकिस्तान में हो, बैरून मुल्क आबाद हो, नेकी के इस काम में हमारा साथ दो। यकीन जानो दुखों से परेशानियों से अल्लाह ताला ऐसी राहत, ऐसा सुकून नसीब करेगा। ज़िंदगी में ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा, आप खुद भी देखिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा कि अल्लाह ताला इस सदक़े के बदले, गरीबों की मदद के बदले आपको किस तरह नवाजता है।